रिपोर्टर फारूक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आज की बुलेटिन है इस प्रकार। गत दिनों रतनगढ़ की वार्ड 5 के बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी के प्रकरण का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। एसपी की ओर से गठित स्पेशल टीम ने 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने तहसील में 10 से अधिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 42,26,000 रुपए, 5 किलो चांदी, सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। चोरी के इस खुलासे में सीसीटीवी की अहम भूमिका रही। पूरे मामले का एसपी डी आनंद ने पुलिस थाना में हुई प्रेस वार्ता में खुलासा किया है। एसपी डी आनंद ने बताया कि गिरफ्तार चोर अभिषेक जांगीड़ व वार्ड 33 निवासी जयंत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही शातिर चोर हैं, जिन्होंने शहर के वार्ड संख्या 5 में गोपीराम प्रजापत के बंद मकान में वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 80 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात व एक मोबाइल भी चुरा लिया। एसपी ने बताया कि शातिर चोर चुराए गए माल को अलग अलग जगह और ठिकाने लगाकर दोनों अलग अलग दिशाओं में फरार हो गए थे। एसपी ने बताया कि एक आरोपी बीकानेर की तरफ तो दूसरा हरियाणा के गुड़गांव की तरफ चला गया। जांच के दौरान एक कुख्यात अपराधी व लुटेरा छापर निवासी मुकेश दान उर्फ छत्रसाल उर्फ एमडी चारण को भी गिरफ्तार किया था, जिसकी मुंबई, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर पुलिस को लूट और चोरी के मामले में तलाश थी। आरोपी एमडी चारण को जयपुर के माणक चौक पुलिस को सौंप दिया गया है। फरवरी की रात को एक श्री गोपीराम जी जो रतनगढ़ कस्बे के निवासी हैं, उन्होंने अगले दिन पुलिस में ये सूचना दी थी कि उनका रहवासी मकान जो रात में बंद पड़ा हुआ था, उसमें रात में किसी ने गृह भेदन करके और चोरी करी है, जिसमें उनका भारी मात्रा में कैश, कुछ जेवरात और कुछ चांदी जो है वो चोरी करके ले गए हैं। उसी सिलसिले में उससे पूर्व में और उसके एक दिन बाद भी कुछ छोटी मोटी नकबजनी चोरी रतनगढ़ कस्बे में लगातार हो रही थी। और ये जो पर्टिकुलर चोरी थी, इसमें माल मसरूका अत्यधिक होने के कारण एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी सुजानगढ़, सीओ सुजानगढ़, सीआई जो एसएचओ सुजानगढ़ हैं वो, साथ में थाने की एक टीम, डीएसटी की एक टीम यहाँ पे कैंप कराई, जिसने अथक प्रयासों से इस प्रकरण को सफल बनाया है, जिसमें 2 मुलजिम, एक का नाम जयंत पुत्र सुशील निवासी रतनगढ़ और दूसरे का नाम अभिषेक पुत्र मानक चंद, दोनों निवासी रतनगढ़, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही से अभी तक जो चोरी किया गया माल था, उसमें से करीब 43 लाख रुपए, 5 किलो चांदी और सोने चांदी के विभिन्न आभूषण जो इस पर्टिकुलर चोरी में गए थे, वो बरामद भी कर लिए गए हैं। इसी तफ्तीश के सिलसिले में एक अन्य कुख्यात क्रिमिनल जो 1 से अधिक राज्यों में लूट, नकबजनी की वारदातें कर चुका है, जयपुर माणक चौक थाने में वांटेड है, दिल्ली में, मुंबई में लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसका नाम एमडी चारण है, उसको भी रतनगढ़ पुलिस की इस टीम ने दस्तयाब किया है और जहां संबंधित पुलिस महकमे जहां पे ये वांटेड है, उनको अवगत करा के अब सुपुर्द कराया जाएगा। ये 2 ही लोग थे जिन्होंने एक संगठन, एक गैंग बना करके और इस घटना को अंजाम दिया था। इनके द्वारा रतनगढ़ कस्बे में करीब 10 वारदातें और भी करना कबूल किया गया है, जिस संबंध में इनकी निशानदेही से उनको आइडेंटिफाई करके और वो सारी जो चोरियां हैं उनका माल मसरूका बरामद किया जाएगा। उन सब प्रकरणों को भी सफल बनाया जाएगा। सर, अन्य चोरियों में क्या इनके साथ और कोई इनके 2 के अलावा नहीं था? ये अभी अनुसंधान का विषय है, पर जैसा कि इस चोरी में देखा गया, इनका जो तरीका वारदात है वो यही है कि ये 2 लोग पैदल जाते हैं, अपने टारगेट को चूज करते हैं और वहाँ मामूली से औजारों से नकबजनी करके और फरार हो जाते हैं। सर, आगे से चोरी कि ये प्रकरण है जिसमें बहुत बड़ा योगदान जो रहा है वो सीसीटीवी फुटेज का रहा है। उन सीसीटीवी फुटेज का रहता है जो प्राइवेट मकानों में, प्रतिष्ठानों में लगे हैं। न केवल वो उनके स्वयं के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि यदि एक कैमरा किसी सार्वजनिक मार्ग की तरफ वो पॉइंट कर दें तो इस तरह की बड़ी वारदातें न केवल खुल जाती हैं, बल्कि क्योंकि अपराधियों को ये डर होता है कि वो पकड़े जाएंगे, तो ऐसी वारदातें होना भी कम हो जाता है। तो 2 तरह के विशेष अभियान इसमें जिला पुलिस ने चला रखे हैं, जिनमें एक तो सीसीटीवी कैमरों में भारी बढ़ोतरी करना है, जिसमें सरकारी स्तर पे जितने कैमरे लग सकते हैं, उसके अलावा आम जनता से अपील करके भी हम सार्वजनिक मार्गों पे कैमरे लगवा रहे हैं। दूसरा, जो संपत्ति संबंधी अपराधी हैं पिछले 10 साल के, उनके डोजियर तैयार कराए जाके और उनकी जो वर्तमान गतिविधियां हैं उन पे नज़र रखा जा रहा है, जिससे यदि वर्तमान में वो आदतन अपराधी के तौर पे दोबारा अपराध में लिप्त हैं तो उनको उससे रोका जा सके। डीएसटी टीम
कि जहां आवश्यकता होती है, जैसे ये एक बड़ा अपराध हुआ था तो उसको तुरंत यहाँ रवाना किया गया था, और हर कस्बे में पकड़ रखने वाले डीएसटी के विभिन्न सदस्य हैं, उस कस्बे में अपराध होने पर उनको तुरंत उस पर मामूर किया जाता है। सर ये दो हमें जो क्लू मिला है, जो प्रथम सुराग मिला है, वो जैसा मैंने आपको बताया वो सीसीटीवी कैमरे से मिला है। हालांकि ये काफ़ी शातिर प्रवृत्ति के दोनों बदमाश हैं और इन्होंने अपना चेहरा भी कवर कर रखा था, कपड़े भी बदल लिए थे, और जो चोरी का माल है वो भी बहुत ही अनऑब्वियस ठिकानों पे इन्होंने छुपा रखा था। उसके बाद ये दोनों अलग अलग दिशा में फरार हुए, जिसमें एक बीकानेर की तरफ फरार हुआ और दूसरा गुड़गांव भिवानी की तरफ फरार हुआ। तो मानव सूचना संकलन और सीसीटीवी कैमरों से ही मुख्य सुराग है। और कोई चोरी करना स्वीकार किया क्या सर इन्होंने? जी बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, 8 से 10 अन्य चोरी हैं जो इन्होंने यहाँ बताई हैं, और सख्ती से पूछताछ करने पे और अन्य जगह की चोरी भी खुल सकती है। अन्य साथियों के नाम भी बताएंगे सर इन्होंने? 1-2 नाम सामने आए हैं जिनका तस्दीक करना अभी अनुसंधान में शेष है। राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिलवाने के उद्देश्य से 23 फरवरी से प्रत्येक ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों का आमजन को लाभ मिल सके, इसके लिए शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, पंचायत राज एवं विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजना पालनहार, विभिन्न प्रकार की पेंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से वंचित पात्र लोगों का चिन्हीकरण मौके पर आवेदन करवाकर स्वीकृति प्रदान के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि ग्राम पंचायतों के प्रभारी अधिकारी एवं सह प्रभारी अधिकारी, बीएलओ, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, आयोजन विभाग एवं ई मित्र की उपस्थिति में उक्त शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक को बीडीओ दिलीप कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर तहसीलदार अशोक कुमार, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने लोगों के अभाव अभियोग सुने। गांव दाऊसर के लोगों ने पूर्व सरपंच गिरधारी लाल बांगड़वा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर तालड़ियों की ढाणी में नया जीएसएस लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लोगों को कम वोल्टेज की समस्या से पिछले कई दिनों से जूझना पड़ रहा है तथा बिजली उपकरणों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कांग्रेस नेता गोदारा ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से बात कर ग्रामीणों को नया जीएसएस लगाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा बिजली, पानी सहित कई समस्याओं से लोगों ने गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने समस्या समाधान के लिए अधिकारियों से वार्ता की। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, लक्ष्मण राम सारण, दीपाराम सोनी, दीपाराम भाट, मनीष जाखड़, सियाचंद कांजुसिया सहित कई लोग उपस्थित थे। सड़क पार करते समय गांव पड़िहारा में बुधवाली फाटा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई मौत मामले में शुक्रवार को पुलिस के यहां मुकदमा दर्ज हुआ है। हरासर निवासी भवरू खां मिरासी को रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। भवरू खां ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका छोटा भाई 35 वर्षीय बुधी खां गुरुवार की रात बुधवाली फाटा से पड़िहारा बाईपास की तरफ आ रहा था कि रतनगढ़ की तरफ से आ रही बड़ी गाड़ी से उसको पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया।